लिबर्टी मार्केट से हाजिर खिदमत आज एक नई शाम के साथ। अब देखिए आज सारा दिन सूरज जिस तेज़ी और शिद्दत के साथ गर्मी बरसाता रहा, अब जाके कुछ थोड़ा सा हवा ने अपना सहारा, जो असल के असरात हैं वो अब नुमायाँ होना शुरू हो गए, लेकिन ज़मीन में तपश वैसे ही है। लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि मौसम कैसा है। ये हाल है मेरे शहर लाहौर का, इस तारीखी शहर का। तो आइए अब अपना आज का जो मौजू है वो है तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान, डिवोर्स, सेपरेशन, यानी इसका रुझान हमारे मुआशरे में मुआशरती बिगाड़ या मुआशरती अदम बर्दाश्त या अदम तवाज़न। इसमें माशी हालात भी हो सकते हैं, घरेलू हालात भी हो सकते हैं, या फिर नई नवेली वो जो शादीशुदा जोड़ा है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है। वो उस ख़ानदान के उस अंदर के जो हालात हैं उसको जानने से कासर रहते हैं। आइए जानते हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कि इस मार्केट की बड़ी शख्सियत हैं और अपनी मिसाल आप हैं तजिया निगारी में, और उनके पास वसी इस चीज़ का तजर्बा है। उनसे हम कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप ये बताएं कि डिवोर्स, तलाक और सेपरेशन का बढ़ता हुआ रुझान मुआशरे में जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, 16 साल की शादियाँ और 30 साल की उम्र की तलाक, इससे आप क्या समझती हैं कि ये कहाँ पे जाके स्टॉप होगा? देखिए, ये दुनिया है और इस दुनिया में जो है ना कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको आप कहेंगे स्टॉप हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ये चीज़ ऐसी है कि इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो सेंसिबल लोग होते हैं, सेंसिबल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं और ज़िंदगी को बड़ी नेचुरल थिंग से देखते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा एक पैराडाइज नुमा चीज़ है शादी होना, ठीक है ना, और उसका अपना घर बसाना और ख़ासकर इसके अंदर जहाँ पे हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे कायम रहने वाले हैं। बाकी बात करें तलाक होना या उसकी क्या वजूहात है, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा ये मामले हैं। आप कहें ना कि 1 करोड़ वजह हो सकती है तलाक होने की, ये इससे भी ज़्यादा कोई मामला है। तो वहाँ एक शादी ऐसी भी है वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है दुनिया का, उसके बावजूद भी तलाक हो जाती है। क्या वजह है? मैं आपको उसका लेडी डियाना के बता सकता हूँ। सुंबल है वो, तो उसके पास कहाँ शादी हुई उसकी? दुनिया की सबसे बेहतरीन लोग जिन्होंने 65-70 मुल्कों में हुकूमत की हो, उनके बेड़े में महल हों, उनके बेड़े में वो चीज़ें हों जो लोगों को तरसते हैं, उसके बावजूद भी लेडी डियाना को तलाक हुई। क्या वजह है? मैं माय डियर मोअज़्ज़ज़ मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो तो बात है कि इंटरनेशनल, चूँकि ताज बरतानिया की बातें हैं, रॉयल फैमिली की बात, हमारा जो मुआशरा है हम उस दीन के पैरोकार हैं, कम हो रहा है। अब उस दीन में इसको बड़ा बुरा समझा जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने ज़ाहिर है मौका दिया है कि इस ऑप्शन को यूज़ कर जी बिल्कुल सही। जहाँ 2 पार्टी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी नहीं आती, जी बिल्कुल सही है। वन शुड नॉट एग्री, जी बिल्कुल। एक एजेंडे में मुत्तफिक जब नहीं होते जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है उस ऑप्शन को जिस तरह के वीटो वाले इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल सही। वो 7 ममालिक जो वीटो का हक इस्तेमाल कर देते हैं, काम की बात पर वीटो कर देते जी हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर काम की बात नहीं है, यहाँ पर बात आ जाती है फिक्री सोच, जी बिल्कुल सही 2 बात। खानदानों के मिलाप की जी बात है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी उसी चीज़ को मैं आपको उसी को ब्राइट करना चाहता था कि हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं बड़ी अनबैलेंस ही है, और ख़ासकर ये जो 20-25 साल है ना, इसमें हमें एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, वो अप्रोचमेंट और अप्रोच, वो आपके पास मोबाइल है। अब वो जो मोबाइल है वो एक हमारी बेटी या बहू या हमारी माँ उसको ऑन करती है तो आपके पास 10 किस्म के चैनल खड़े होते हैं खाना पकाने के लिए, ठीक है ना जी। तो उसमें जब आप किचन देखते हैं ना, तो वो जो किचन होता है ना वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपये का होता है। जब वो एक डिश बनाना बताते हैं ना कि बच्ची को या बच्चे को, आजकल बच्चे भी आजकल कुकिंग कर देते हैं। अब वो जब हमारी माँ बहन या बेटी जब खरीदने जाती है ना, तो वो डिश जो होती है 3000 रुपये की होती है। वो भी बड़े मामले हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर वो तो आपने अप्रोच नहीं दी कमाने के लिए, लेकिन आपने वो चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि जिसको वेन करने के लिए बंदे की ज़िंदगी गुजर जाती है। हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम यहाँ पे बड़ी मामले तलाक के जो है ना बड़े अजीब किस्म के मामले, यानी अर्निंग कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। हाँ जी। अब दूसरा सवाल मेरा ज़ैली ये है, इसमें अफेक्टी कौन है और बेनिफिशरी कौन है? दोनों में, तलाक में मैं कह रहा हूँ ना, मर्द है या औरत है, फिर दूसरा किसके ऊपर हम ब्लेम डालें? देखें, बात ये है कि आप ब्लेम किसी को भी नहीं डाल सकते। बात हमने ऐसे भी देखे हैं कि एक बच्चा माशाल्लाह
बड़ा मालदार होता है और एक घर से छोटे से घर में आती है वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं, इसमें यह है कि आप अच्छा हो जाए, कम तलाक़ें हों, तलाक़ें तो होनी है जब तक क़यामत आनी है, तलाक़ें तो होनी, लेकिन उसमें ये अच्छा ऐड हो जाए तो उसको कम मार्जिन में इसके कम हो जाए, रेशो कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी लोगों में सेंस आनी चाहिए। हाँ कि जी, लोग निभा करें, हाँ जी, खातून है या मर्द है, उनको हाँ, निभा करना चाहिए जी बिल्कुल, उसको औरत को चाहिए कि उसके मर्द की जितना उसका एक्सपेंडिचर है, हाँ, सॉरी जितनी उसकी आमदनी है, जी बिल्कुल, लिमिटेड आमदनी के अंदर रह के उस वसाइल को यूटिलाइज करे जी और उससे बिला जवाब तकाजे ना करे। हाँ, वो जो ऐसी ख्वाहिशात ना करे भी आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊँ, हाँ, हाँ, या वो चंद्रयान की तरह या पाकिस्तान के IQ की तरह चांद पे ले चलो मुझे, इस किस्म की अहमकाना सवालात या ख्यालात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा आपने इस चीज़ पे रोशनी डाली है और इसको हमेशा मैनेज करना चाहिए और इसको देखना चाहिए और बड़ी साफ तरीके से देखना चाहिए। खासकर वो लोग जो वाइट कलर हैं और वो समझते हैं कि हमने ये इस मामले को एडजस्ट करना है, उनके लिए बड़ा लाजमी कि सब्र रखें, कम करें और इस चीज़ पे सोचें कि हमने अपने आप को बिल्ड करना है और इस गलत चीज़ की तरफ, तलाक की तरफ नहीं करना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बारात जब होती है, हाँ, दोस्त यार मोहल्लेदार रिश्तेदार या फिर कहते हैं चाचे बापे, सारे रल मिल के मना के ले आओ जी, चाचा वो भी नाराज़ हो गया उसको भी ले आओ, सब आ गए, 500-600 बंदों की बारात तैयार होकर जाती है एक दुल्हन को लाने के लिए, हाँ, और जब इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफ़ॉल्ट आता है तो फिर एक बंदा नहीं उठ के इनके दरमियान तस्वीर कराता, क्या वजह? नहीं, किसी ज़माने में ये लोग बड़े हेल्पफुल होते थे, लेकिन अब जो है ना, अब ये जो 25-30 साल हैं इसमें हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अभी भी यकीन करें काफ़ी लोग बच जाते हैं, नेगोशिएशन करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी भी करवाते हैं और कई घर बच जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी भी हमारे माशरे में, हमारे दिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग जो है ना, अभी भी माशाल्लाह बड़ी चीज़ों को रोक के खड़े हैं। मैं आपको बताऊँ, अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि ज़्यादा कसूरवार औरत है या मर्द है? यार ये फिर वही बात आ जाती है, ये अनबैलेंस चीज़ है, कहीं औरत बड़ी कसूरवार है और कहीं मर्द बहुत ज़्यादा कसूरवार है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफीद बातें। नाजरीन, आपने हमारे लिबर्टी मार्केट के इन भाई की ज़िम्मेदाराना बातें सुनी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद है। खुदा के लिए हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ है, दीनी फ़र्ज़ भी है, मुआशरती फ़र्ज़ भी है कि हम तलाक़ों से लोगों को इज्तनाब करवाएँ, रोकें और लोगों में तस्फिया करवाएँ। और कुछ नहीं करवा सकते, किसी को पैसे माली नहीं मदद दे सकते, तो कम से कम तलाक की, डिवोर्स की और सेपरेशन की इस रेशो को कम करने के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा करें। ये इस मुआशरे का जो फिनोमेना है, जितनी तेज़ी के साथ ये ग्रो अप हो रहा है, ये हमारे मुआशरे की तबाही है। और खुदा के लिए इस्लाम जो है वो पीसफुल और शेयरिंग का दीन है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग का दीन है। इसलिए खुदा के लिए उन तालीमात को समझिए और अमल कीजिए जिससे हमारे आने वाले वक्तों की बका है। यही हमारी असल पहचान और आज का पैगाम भी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जो आपका ख्याल नहीं रखते उनका भी ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी मनासर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। महबूब न्यूज़ के साथ लिबर्टी मार्केट से हाजिर खिदमत। आज जैसा कि हम कंटेंट जिस पर बात हो रही है डिवोर्स, सेपरेशन और अलहदगी, मुआशरे में बिगड़ता हुआ जो मुआशरे का जो फिनोमेना है, इसमें मुआशरे का तनाव या मुआशरे की तनज़ली आप कहेंगे। आइए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या समझते हैं कि जो मुआशरे में ये बगाड़ है और तलाक का, सेपरेशन का ये जो रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और पहले 600-700 घराने मिल के शादियाँ करवाते हैं, फिर एक यकमुश्त एकदम तलाक हो जाती है, उसकी क्या वजूहत है? देखें, अकॉर्डिंग टू जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से जो यंग बच्चियां हैं, जल्दी शादियां होती हैं और काफ़ी उनको जहेज़ भी दिया जाता है, हर चीज़ वेल सेटल किया जाता है लड़के को, ठीक है। डिवोर्स इसलिए होती है कि मेंटल एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। बेसिकली जब तक मेंटल एडजस्टमेंट नहीं होगी, आप उस बच्चे को जहेज़ दें या कुछ भी दें और लड़का सिलसिला, ठीक है। अगर क्योंकि आपने लाइफ टाइम उसके साथ गुजारना है, अगर आपके साथ लड़का सही नहीं है, मेंटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है डिवोर्स कोई गलत चीज़ है, ठीक है। हर लड़की को अपनी ज़िंदगी सेपरेट गुजारना है। आपने पॉइंट बहुत अच्छा बताया, थैंक कि मेंटल। लेकिन ये बताइए कि दोनों में से किसको हम ब्लेम करेंगे, लड़के को या लड़की को? नहीं, ये हम खुद नहीं जज कर सकते, बिकॉज बट हाउ कैन वी जज दैट? हाँ नहीं, हम इसलिए जज नहीं कर सकते बिकॉज समटाइम्स लड़की गलत होती है, समटाइम्स उसकी फैमिली गलत होती है, और समटाइम्स लड़का इटसेल्फ गलत होता है। अच्छा। तो इसकी जजमेंट हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जो खुद बीत रहा हो जिसके साथ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्टूडेंट से कि तलाक का बढ़ता हुआ रुझान, अलहदगी का बढ़ता हुआ रुझान, मुआशरे का जो तनाव है,
इसमें अदम बर्दाश्त और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने एक किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ज़हनी अंडरस्टैंडिंग हम आहंगी ना होने की वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अनवर। शायद अनवर साहब, आप ये बताएं कि तलाक का मुआशरे में बढ़ता हुआ रुझान क्या ख़ानदानी निज़ाम का फेलियर है? नहीं, ख़ानदानी निज़ाम का तो कोई फेलियर नहीं है, लेकिन ये है कि बर्दाश्त होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। जो नई नई मतलब आती हैं औरतें दूसरे घर के अंदर, तो उनके अंदर थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए, और घर वालों को भी चाहिए कि उनको एक नए जगह पे वो आई हैं तो उनको ज़रा थोड़ा टाइम दे, थोड़ा टाइम दे, थोड़ी स्पेस दे, ताकि वो घर के अंदर उस घर को एडजस्ट हो सके, उस माहौल में एडजस्ट जी हो जी सके। जी। अच्छा, और यही है कि अपना घर समझना चाहिए उस लड़की को भी, और उधर घर वालों को भी उसे भी अपनी बेटी समझना चाहिए, तो फिर ये रिश्ता निभा क्या जाए। क्या एक वजह बैक बाइट भी होती है? ये एक जा से काना पूछी करना, उस घर के मतलब जो वीक पॉइंट है वो जाके लेके जाके बताना, ये या बहुत- इस लड़के का भी उनकी वीक पॉइंट को बार बार जी कहना? जी, ये मेन वजह ही है, मेन वजह ही ये है कि वो पैकेज लगाए होते हैं और 24 घंटे अपनी वालदा के साथ फ़ोन पे लगी होती हैं। आज ये कमी हो गई, आज ये कमी हो गई, आज मुझे ये नहीं मिला, आज ये मुश्किल हो गई। वो 24 घंटे वो फिर जब पीछे से उनको फिर मिलती हैं तो फिर वो घर नहीं बन उस सकता। इंस्ट्रक्शंस में वो आगे चलते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि दोनों ख़ानदान के दरमियान जो इस आग के ऊपर जो ऑयलिंग कर रहे होते हैं, क्या वो कम अज़ कम वो देखें कि ये दो ख़ानदानों का मामला है? नहीं, ऑयलिंग तो वैसे करें, लेकिन बंदे को खुद समझदार होना चाहिए ना। ये अब शादी होगी तो बंदा मैच्योर हो जाता है ना, तो ये तो नहीं है कि बच्चा है तो कोई कान भर देगा। उसे अपना घर खुद बचाना है जी बिल्कुल, और अपना घर खुद ही बर्बाद करना है। जी जी बिल्कुल, ये दोनों पार्टीज के दरमियान दोनों है, पार्टियों के दरमियान है। जो उनको चाहिए। जी जी, मैं एक थोड़ा कुछ लिखा है वो सुनाऊंगा हाँ, सुनाइए अपनी बेगम के बारे में। सुनाइए। रुखी सुखी खा लेने हैं, रुखी सुखी खा लेने हैं, रोटी सालन बना लेने हैं, जे बेगम ना मने पैरी पै मना लेने। वाह वाह। रुखी कपड़े- सुखी खा लेने आ, रोटी सालन बना लेने हैं, ठीक है। जे बेगम ना मने तो पैरी पै मना लेने हैं, ठीक है कपड़े बर्तन धो लेने हैं, ठीक है, झाड़ू पोचा ला लेने हैं, जे बेगम ना मने तो पैरी पै मना लेने हैं, क्या बात है। ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਛਿੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਬਕਾ ਸ਼ਿਵਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੇਗਮ ਜੁੱਤੀ ਲਾਏ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, वाह जी वाह, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। क्या बात है, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, Thank you जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच।